This is your accountancy class 11th accounts. Topic is journal. I am taking two entries for basic. The first is purchase return. परचेज रिटर्न. ध्यान से सुनो, जब हमने परचेज की एंट्री करी तो परचेज में माल हमारे पास आता है. जब आता है तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट. तो परचेज अकाउंट क्या होता है? हमेशा डेबिट. परचेज रिटर्न इसका ऑपोजिट हो गया. तो परचेज रिटर्न अकाउंट जब परचेज वापस जाएगी तो इसका बैलेंस होगा क्रेडिट, यानी कि टू परचेज रिटर्न लिखा जाएगा. और डेबिट में जो भी आपके पास होगा, कैश, बैंक या मेल. सेकेंड इज सेम वे सेल्स रिटर्न. एज यू नो, अभी तक आपने सेल्स की एंट्री सीखी. सेल्स में माल चला जाता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है. तो सेल्स अकाउंट ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस. तो सेल्स रिटर्न इसका ऑपोजिट हो गया. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस. इज इट क्लियर? नाउ आई एम टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर 3. Illustration number 3. You are to need to maintain proper format. Due to shortage of area, I am not preparing format, but I am requesting to you all people, please maintain the format as well. I am taking one by one transaction. May 1 commenced business with cash. Amount is given to you 5 lakh. Carefully see when word commenced will come. When the word commenced will come. 3 वर्ड होते हैं: introduced, started and other is commenced. जब किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको ये दिखे तो इसका मतलब होता है कैपिटल. C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट बैलेंस. तो इसका मतलब 2 में लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट. क्या लाया वो? कैश. तो कैश अकाउंट डेबिट. आपके पास आ रहा है कैश, जो चीज़ आ रही है वो डेबिट होगी. 2 में कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वर्ड आ गया कमेंस्ड. अमाउंट 5 lakh. Is it clear? Sure. Goods purchased from Mohan for cash. Goods purchased from Mohan for cash. Amount is given to you 50,000. Goods प्लस परचेज्ड, दोनों वर्ड इकट्ठे आ गए. गुड्स प्लस परचेज्ड, तो परचेज अकाउंट डेबिट आ रहा है तो डेबिट होगा. परचेज अकाउंट डेबिट. 2 नेम भी है, कैश भी है. नेम और कैश दोनों इकट्ठे हों तो हमेशा प्रेफरेंस कैश को देते हैं, बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एक्सेप्टेंस. इज इट क्लियर? इट इज़ द सोर्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एक्सेप्टेंस. कि आप कोई चीज़ खरीदोगे तो बदले में कैश दोगे. मनी इज द सोर्स ऑफ चेंज इन एक्सेप्टेंस. क्लियर? अमाउंट डालोगे 50,000. I am thinking 2 transactions may be clear to you. If you found any kind of difficulty in this kind of sentences or this kind of transactions, you may call to me. The third one is good purchase from Vijay. Goods purchased from Vijay. गुड्स प्लस परचेज आ गया. इट मीन्स माल आ रहा है तो डेबिट होगा.
और गुड्स प्लस परचेज के लिए वर्ड डालते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। किससे आ रहा है? विजय से। अब सिर्फ नेम आया तो आप सिर्फ नेम डालोगे टू विजय। इज इट क्लियर? अमाउंट इज गिवन टू यू 1,20,000। Is it clear to you all? Next is goods sold to Rajiv. Goods sold to Rajiv. Goods plus sold. Goods plus sold आ गया. It means sales account. Sales का बैलेंस क्रेडिट to sales account. किसको बेचा? राजीव को. Who is receiver? राजीव. Rajiv will be debited. Rajiv debit to sales account. Here, the last one. Rajiv returned. Amount is 40,000. Rajiv returned 10% of goods. राजीव ने रिटर्न कर दी. कैसा रिटर्न किया? परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न? हमें नहीं पता चल रहा. तो राजीव की ऊपर वाली एंट्री देखो. राजीव में क्या आ रहा है? सेल. तो ये कौन सी रिटर्न हुई? सेल रिटर्न. और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, तो सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस. ठीक है, तो सेल रिटर्न क्या होगी? डेबिट. तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट. किसने वापस किया? राजीव ने. तो टू राजीव. क्लियर? नाउ द थर्ड इलस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड. Now I am going to discuss discount. Now I am going to discuss discount. Discount has two types. Discount has two types. One is cash discount. One is trade discount. One is cash discount. One is ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट को ट्रांजैक्शन करते हुए शो करते हैं. शोन इन जर्नल. इसे हम शो करते हैं. लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते. नॉट शोन. ठीक है, हम इसे शो नहीं करते. कैश डिस्काउंट टू गेट prompt payment. जल्दी से पैसा लेने के लिए, prompt मतलब जल्दी पेमेंट लेने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है. बट ट्रेड डिस्काउंट टू मैक्सिमाइज सेल. सेल को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है. इज इट क्लियर? अब कैश डिस्काउंट को दो तरीके से लर्न करते हैं. फर्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड. ठीक है, डिस्काउंट रिसीव होगा या आप डिस्काउंट अलाउ करोगे. कैसे? मैंने माल बेचा किसी पर्सन ए को. मैंने माल बेचा किसी पर्सन ए को. अब उसने मुझे पेमेंट करनी है 50,000. मैंने उसको कहा कि आप मुझे अगर विद इन 10 डेज में पेमेंट करोगे तो मैं आपको 500 रुपये छोड़ दूँगी. तो वो 50,000 में से 500 छोड़कर 49,500 रुपये की मुझे पेमेंट देगा. तो मुझे लॉस कितने का हुआ? 500 का. किस रूप में लॉस हुआ? मैंने उसको क्या दिया? डिस्काउंट. इज इट क्लियर? तो उस पर्सन ए के लिए यही डिस्काउंट क्या हो गया? रिसीव. तो
एक ही बात है, डिस्काउंट एक पर्सन के लिए रिसीव और एक के लिए अलाउड। जो इसे अलाउ करेगा उसके लिए ये लॉस होगा और इसको डेबिट करेंगे क्योंकि सारे लॉस डेबिट होते हैं। जिसने डिस्काउंट रिसीव हुआ उसे प्रॉफिट हुआ और सारे प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं। इज इट क्लियर? I am taking illustration number 4. Illustration number 4. First transaction is paid cash to Mahesh. Paid cash to Mahesh and discount received. And discount received from him. Amount is given to you 9600 और 400। ठीक है। पेड कैश, कैश जा रहा है तो क्रेडिट में आएगा टू कैश अकाउंट। सबसे पहले पेड कैश लिखा है तो ये वैल्यू भी कैश की मानी जाएगी 9600। किसको दिया? महेश को। महेश डेबिट। ठीक है, महेश डेबिट। अभी आप यहाँ अमाउंट नहीं लिखोगे, अमाउंट से पहले अगली लाइन पढ़ोगे। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव करूँगी मुझे बेनिफिट होगा, बेनिफिट का क्रेडिट बैलेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट आ गया 400 और टोटल वैल्यू हो गई 10,000। ठीक है, क्यों किया मैंने? टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टोटल ऑफ क्रेडिट। क्लियर? हमेशा टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर होता है। डेबिट में केवल एक एंट्री, क्रेडिट में 2 एंट्री, तो 2 का टोटल इसके बराबर होगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट एंट्री लेते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। रिसीव्ड कैश फ्रॉम Arun and discount allowed to him, and discount allowed to him. Amount is given to you 4900 और 100। क्लियर? अब देखो रिसीव कर रहे हो कैश, कैश आ रहा है, जो चीज़ आएगी वो डेबिट होगी। कैश अकाउंट डेबिट। किससे रिसीव किया? अरुण से, टू अरुण। क्लियर? सबसे पहले वर्ड कैश दिया तो ये वैल्यू भी किसकी मानी जाएगी? कैश की। क्लियर? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड लॉस होता है, लॉस का डेबिट बैलेंस, तो डिस्काउंट अलाउड को आप डेबिट कर दोगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 से। अब डेबिट में 2 आइटम, क्रेडिट में 1 आइटम, तो डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर 4900 और 100 5000। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू हरीश। गुड्स sold to Harish. Amount is given 30,000. Goods sold, गुड्स सोल्ड का मतलब सेल्स अकाउंट, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि माल जा रहा है तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस किसके पास जा रहा है? हु इज रिसीवर? हरीश। तो हरीश विल बी डेबिटेड बाय 30,000। क्लियर? हरीश रिटर्न गुड्स। हरीश रिटर्न गुड्स। हरीश ने रिटर्न कर दी। कैसी रिटर्न हुई? परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न?
तो इससे ऊपर वाली एंट्री को चेक करेंगे, हमने क्या करी थी इसको सेल, तब ये क्या हुआ सेल रिटर्न, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश, क्लियर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश, अमाउंट आपको गिवन है इसका 2000, हो गया क्लियर। अब अगली रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश rupees 27,500 in full settlement of his account, ठीक है। रिसीव्ड कैश, कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है हरीश से, तो लिखा मैंने हरीश, पहला नाम था कैश का, तो अमाउंट भी किसका माना जाएगा कैश का, तो कैश अकाउंट डेबिट 27,500 से, फुल सेटलमेंट वर्ड आते ही समझ जाओगे डिस्काउंट है, ठीक है, फुल सेटलमेंट आते ही समझो डिस्काउंट है। अब आप कंफ्यूज हो गई कि अलाउड है या रिसीव्ड है, उसके लिए बेस्ट तरीका हरीश का अमाउंट चेक करो कितना है, हरीश के ऊपर 2 एंट्री दे रखी, 30,000 का माल सेल करा, 2,000 का रिटर्न हो गया, तो कितने रह गए 28,000, ठीक है। 30,000 का माल सेल किया, 2 का उसने रिटर्न कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट विल बी 28,000। अब डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल होना चाहिए बराबर, डेबिट में अमाउंट 27,500, क्रेडिट में अमाउंट 28,000, कहाँ पे बैलेंस रह गया डेबिट में कितना 500, फुल सेटलमेंट का मतलब मुझे पता है कि डिस्काउंट है, और डेबिट में क्या आता है डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्लियर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हो गया क्लियर। नेक्स्ट एंट्री sold goods to Gopal, sold goods to Gopal of the list price of rupees 60,000 at 10% trade discount, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की आपको पहचान करनी है, ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है और लिस्ट प्राइस लिखा है, इन दोनों का मतलब है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड या रिसीव लिखकर शो नहीं करते। सोल्ड गुड्स टू सेल्स अकाउंट, किसको बेचा गोपाल को, गोपाल डेबिट, क्लियर। लिस्ट प्राइस आ गया, ट्रेड डिस्काउंट आ गया, दोनों ही पहचान है ट्रेड डिस्काउंट की। इसका मतलब आपको डिस्काउंट वर्ड कहीं नहीं लिखना, उसकी एंट्री नहीं करनी। क्या करोगे, अमाउंट लो 60,000, कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं हम 10%, इसका ही 10% निकालोगे 6,000, अमाउंट आ गया 54,000, और यहाँ पर अब आप शो करोगे 54,000, क्लियर। Next is purchased goods from Ravi
of the list price of 20,000 at 15% trade discount. लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट दो पहचान आ गई कि आपने ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट कर देना है, उसको शो नहीं करना। परचेज प्लस गुड्स का मतलब परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा? रवि से, टू रवि। अमाउंट 20। कितना ट्रेड डिस्काउंट? 15%। 20,000 का 15% 3,000 माइनस कर दोगे, अमाउंट आ गया 17,000। तो आप यहाँ शो करोगे 17,000। क्लियर? योर illustration number 4 is finished. Now you are to do from exercise third question and fourth.